हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट बासत। पिछली वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था और पॉइंट पे कि अगर किसी कोई भी दो चार्जेस के दरमियान या उसके आगे पीछे कहीं पे हमारे पास पॉइंट हो, उस पर हमें क्या चीज़ मालूम करनी है कि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो हमने उसके बारे में पढ़ा था। अब उसी से रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। अब न्यूमेरिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, अगर डेटा मेरे पास है तो इसके अंदर हमारे पास गिवन है कि अगर हमारे पास फोर्स 0.2 न्यूटन हो, सही मतलब फोर्स लग रही है उनके दरमियान, फोर्स है 0.2 न्यूटन और दो चार्जेस के दरमियान, और उनका डिस्टेंस कितना है हमारे पास उस वक्त 10 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास रेडियस उसका या डिस्टेंस हमारे पास कितना है उसका 10 सेंटीमीटर, तो उसके अंदर हम उनके दरमियान फोर्स कितनी होगी 0.2 न्यूटन। अभी 10 सेंटीमीटर है, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास मीटर्स के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी दो चार्जेस के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस कितना है 0.1 मीटर है, तो उनके दरमियान फोर्स कितनी होगी हमारे पास 0.2 न्यूटन। ये चीज़ हमें स्टेटमेंट गिवन है। अब आगे उन्होंने पूछा क्या है कि अगर हमारे पास डिस्टेंस हुआ 1 सेंटीमीटर तब फोर्स कितनी होगी, और दूसरा इन्होंने पूछा अगर हमारे पास डिस्टेंस हुआ 5 सेंटीमीटर तब फोर्स कितनी होगी। अब हमारे पास पहले कितना था 10 सेंटीमीटर था तो 0.2 थी, अब 1 सेंटीमीटर है, ऑब्वियसली हमारे पास फोर्स कम आएगी, और 5 सेंटीमीटर के अंदर भी ऑब्वियसली फोर्स हमारे पास कम आएगी, लेकिन कितनी आएगी इसको हम देखते हैं। अब हमारे पास ये सेंटीमीटर में अगर ये आर डैश हमारे पास, तो इसको हम किस में करेंगे मीटर के अंदर, सही है। तो इसका है हमारे पास कितना था 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.01 मीटर। अगर हम इसको एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो एक्सपोनेंट -2 मीटर हो गया, क्योंकि 1 एक्सपोनेंट -2 लिखो या एक्सपोनेंट -2 कोई मसला नहीं है। अगर हमारे पास आर डैश कितना 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर के अंदर करना है तो कितना हो गया 5 एक्सपोनेंट -2 मीटर डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कि सेंटीमीटर से मीटर के अंदर। अब हमारे पास क्या है UCL, इसका मतलब क्या है, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्या है हमारे पास के अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। हमारे पास अकॉर्डिंग का सॉरी ए होना चाहिए वैसे, सही है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमें क्या कहता है, कूलम्स लॉ हमें कहता है कि F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है कूलम्स लॉ है कि किसी भी दो चार्जेस के दरमियान एक अट्रैक्शन होती है, एक रिपल्जन होती है, वो रिपल्जन कब बढ़ेगी, जितना ज़्यादा उनका चार्जेस का मास होगा, चार्जेस की उनकी क्वांटिटी होगी, तो क्या होगा उसकी रिपल्जन या अट्रैक्शन क्या होगी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, सही है। प्रोडक्ट और डिवाइड किससे कर रहे हैं ये आर स्क्वायर, मतलब जितना कम रेडियस या जितना कम हमारे पास डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी उसकी फोर्स होगी। ये हमारे पास आ गया। एक मेथड ये है, और जो दूसरा मेथड है वो ज़्यादा ईजी है, मैं आपको डायरेक्ट वही बता देता हूँ, सही है। ये मैंने आपको बता दिया कूलम्स लॉ। अब मैंने क्या बोला कि ये आर स्क्वायर क्या हो रहा है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या बन गई KQ1 Q2, सही, एफ आर स्क्वायर = KQ1 Q2। अब हमने क्या बोला कि ये हमारे पास एक और हमने सोचा कि एफ डैश क्या है हमारे पास, कि हमारे पास अगर डिस्टेंस कोई और सा है, हमने डिस्टेंस क्या करना है चेंज कर दिया हमने, तब हमारे पास क्या होगा F' = KQ1 Q2 अपॉन R डैश स्क्वायर। यहाँ मैंने सिर्फ डैश इस पे क्यों लगाया, F' लगाया, R' लगाया, ना मैंने K पे लगाया डैश, ना मैंने Q1 पे लगाया, ना Q2 पे लगाया मैंने, क्योंकि देखिए K तो कांस्टेंट है हमारे पास, Q1 Q2 भी हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि हमारे पास चार्जेस की क्वांटिटी या उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो रहा है सवाल के अंदर। तो हम सिर्फ क्या करेंगे कहाँ पे डैश लगाएंगे, मतलब दूसरा ये कि कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये हम सिर्फ आर डैश, मतलब क्या है डिस्टेंस चेंज होगा हमारे पास, तो इसलिए ना हमारे पास Q1 चेंज हो रहा है ना Q2 चेंज हो रहा है, सिर्फ हमारे पास क्या चेंज हो रहा है ये आर डैश चेंज हो रहा है, तो आर मतलब डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो इसीलिए हमने एफ डैश और आर डैश से रिप्रेजेंट किया। इसी तरह देखें ये आर डैश क्या हो रहा है, आर डैश स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, उस साइड आगे क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, सही है। तो एफ डैश आर डैश स्क्वायर = हमारे पास ये बचेगा KQ1 Q2। अब देखिए ये चीज़ देखें एफ आर स्क्वायर भी = KQ1 Q2 है, एफ डैश आर डैश स्क्वायर भी हमारे पास क्या बन रहा है KQ1 Q2। ये करने का फ़ायदा क्या हुआ कि हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने में क्या होता है सेम साइड कैंसिल हो जाती है, सिर्फ डिफरेंट साइड आती है।
ये हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं? हमें भाई देखो के की तो वैल्यू पता है, लेकिन हाँ ना हमें Q1 की वैल्यू पता है ना Q2 की वैल्यू पता है। क्वेश्चन में ना Q1 दिया हुआ है ना Q2 दिया हुआ है, तो हम तो फंस जाएंगे अगर करेंगे बहुत, फिर हमें लंबा करना पड़ेगा। इसीलिए हमने ये साइड सेम कर दी ताकि ये कैंसिल हो जाए हमारे पास। फिर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर कराए तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ से बचा FR² वो लिख दिया, और यहाँ से क्या बचा F'(R'²। दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल, क्योंकि हमने क्या करवाया, कंपेयर करवाया। अब ये बताएं कि हमारे पास ये फोर्स तो गिवन है, सही है ना। जब डिस्टेंस हमारे पास कितना था, है क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस हमें गिवन था 10 सेंटीमीटर, तो हमारे पास फोर्स कितनी थी 0.2 न्यूटन। तो हमने इसको F से रिप्रेजेंट करा था, ये देखें इस वाले यहाँ पे मेरे पास डेटा है, तो F हमारे पास 0.2 गिवन है और रेडियस या डिस्टेंस कितना है 0.1, तो हमें F और R गिवन है, और हमें यहाँ पे R' भी गिवन है, सही है, R' भी गिवन है। लेकिन हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, F' फाइंड आउट करना है। मतलब अब फोर्स क्या होगी जब हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज, तो हमें F' मालूम करना है, तो F' यहीं रहेगा, R'² इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस साइड आके क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन, न्यू इक्वेशन क्या बन गई, F' = FR² डिवाइड बाय R' का स्क्वायर। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ डालेंगे, कब, व्हेन R' = 10 की पावर -2, मतलब जब हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा 10 की पावर -2। तो ये हमें डिस्टेंस गिवन था ना, हमें पूछा था कि अगर इतना डिस्टेंस है तब फोर्स कितनी होगी, तो हमने R' की जगह ये रख दिया 10 एक्सपोनेंट -2, तो हमारे पास F' आ गया 20 न्यूटन, सही, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या आ गया, व्हेन R' = 5 एक्सपोनेंट -2, मतलब हमारे पास क्या हो गई, डिस्टेंस और ज़्यादा कम हो गया। हमारे पास डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। पहले डिस्टेंस हमारे पास कितना था 10 सेंटीमीटर, तो हमारे पास फोर्स कितनी थी 0.2। अब डिस्टेंस हमने और कम कर दिया था, तो हमारे पास कितना डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, तो हमारे पास फोर्स कितनी आई 20। अब हमारे पास डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो फोर्स क्या होगी हमारे पास, कम होगी, तो इसकी फ़ोर्स क्या आएगी, कम आएगी, 20 न्यूटन से कम आएगी। अब R' हमने क्या रख दिया यहाँ पे 5 एक्सपोनेंट -2। अब हमने F' के अंदर यहाँ पे डिवाइड में क्या रखा, R' की वैल्यू 5 एक्सपोनेंट -2 है, इस पर स्क्वायर डाला। अब कैलकुलेटर में पुट कर दें आप लोग, तो हमारे पास ये आ जाएगा F' की वैल्यू 0.8 न्यूटन। सिंपल हमारे पास इसका आंसर आ गया। सिंपल हमने क्या करना था, इसको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करा, हमने कूलम्स लॉ वाला करा, और फिर कूलम्स लॉ के अंदर हमने उसको कंपेयर करा जब डिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो हमारे पास न्यू फार्मूला बन गया था। ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये देखें इसके अंदर क्या है और क्या चीज़ पूछ रहे हैं, अब ये निकालते हैं। इसमें हमारे पास ये देखें एक Q1 चार्ज गिवन है, और हमारे पास एक ये Q2 गिवन है हमारे पास, और एक क्या गिवन है Q3। देखिए ये रहा Q1 का हमारे पास मैग्नीट्यूड, ये रहा Q2 का, और ये रहा Q3 का। अब इन्होंने बोला है कि Q1 और Q2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास 0.4, मतलब Q1 से लेके ये Q2 तक के डिस्टेंस हमारे पास कितना है, ये 0.4 मीटर। अब हमारे पास क्या है, इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि ये जो Q3 पॉइंट है ये बिल्कुल पॉइंट जो गए, अब हमारे पास ये पॉइंट गिवन नहीं है कि कहाँ पर है, तो हम खुद सपोज़ करेंगे कि कहाँ पर है, ये इन दोनों के बिल्कुल मिडिल में, सही है। इन्होंने ये देखें Q1 की वैल्यू क्या दी हुई है, +1 एक्सपोनेंट -4 कूलम, मतलब Q1 का हमारे पास चार्ज क्या है प्लस में, Q2 का हमारे पास चार्ज क्या है माइनस में। अब Q3 का चार्ज हमारे पास इन्होंने प्लस में गिवन है, और ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ये Q3 मिडिल में। इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं बोला, इसीलिए हम क्या सपोज़ करेंगे कि Q3 हमारे पास कहाँ है, मिडिल में। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि नेट फोर्स ऑन Q3 फाइंड आउट करना है। Q3 असल में दो चार्जेस के दरमियान है ना, तो अब हमें Q3 पे फोर्स फाइंड आउट करनी है। इन दो Q1 और Q2 की वजह से Q3 पे क्या फोर्स पड़ेगी, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ये हमें देखना है कि Q3 पे क्या फोर्सेस पड़ेंगी। अगर Q3 और Q1 के दरमियान देखें, Q3 क्या है पॉजिटिव और Q1 भी क्या है पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे तो ये देखिए एक फोर्स गिवन है F1/3, ये मतलब Q3 अगर Q1 से अगर हम ये जाएगा उसके पास तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा तो फोर्स किस साइड जाएगी, इस साइड जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर अट्रैक्ट करता तो करीब आती, लेकिन क्या है ये फोर्स इस साइड जाएगी, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो एक फोर्स ये हो गई, मतलब फोर्स
F31 हम कह सकते हैं उसको, कि मतलब फोर्स ऑफ चार्ज 3 ऑन 1। जो भी मूव करना है ना, मूव करेगा ये Q3 से हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि कितना इसके दरमियान फोर्सेस है। अब अगर हम बात करें Q3 और Q2 की, Q3 पे हमारे पास चार्ज क्या है, प्लस, और Q2 पे हमारे पास चार्ज क्या है, माइनस। प्लस माइनस आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये देखें, ये जो 3 है ये Q2 के पास जाएगा। ये देखिए दोनों फोर्स अब एक ही डायरेक्शन में, Q3 और Q1 आपस में रिपेल कर रहे थे, तो इसलिए इस डायरेक्शन में था। Q3 और Q2 आपस में क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए वो इस डायरेक्शन में। तो अब दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब ये चीज़ याद रखें, अगर दोनों डायरेक्शन सेम हो तो जब हम दोनों की इंडिविजुअली फोर्स निकालेंगे और दोनों की फोर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों की फोर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल फोर्स आ जाएगी जो किस पे लग रही होगी, Q3 पे। असल में Q3 पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, एक Q1 की वजह से लग रही है और एक Q2 की वजह से। Q1 की वजह से रिपल्जन हो रही है और Q2 की वजह से अट्रैक्शन हो रही है, लेकिन दोनों की फोर्स हमारे पास एक ही डायरेक्शन में। हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना था, 0.4 मीटर। अगर और ये Q3 का है मिडिल में, अगर दो हिस्सों को हम डिवाइड करें, मतलब पहले Q1 और Q2 दोनों की हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 0.4। अब हमें फाइंड आउट करना है अगर Q1 और Q3 का डिस्टेंस कितना हुआ, क्योंकि ये हाफ पर है तो 0.4 का हाफ क्या हो गया, 0.2 मीटर। तो Q1 Q3 का डिस्टेंस भी हमारे पास कितना हो गया, 0.2 मीटर, और Q3 और Q2 का भी डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, 0.2 मीटर। हमने इन डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ इक्वली डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली देखते हैं कि नेट फोर्स ऑन Q3, नेट फोर्स हमारे पास Q3 पे कितनी लग रही है, मतलब नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स कितनी लग रही है। ये किन दोनों का प्लस होगा, टोटल F इज़ इक्वल टू F12 प्लस F13। इसका मतलब क्या है, F12 और F13, मतलब इसका मतलब यही हुआ सिंपल कि चार्ज जो Q3 है जब Q1 के पास जाएगा जो फोर्स होगी तो हम इसको 13 का नाम दे देंगे, और इसी तरह Q3 जब Q2 के पास जाएगा तो हम इसको 12 या हम 23 का नाम दे देंगे। इस तरह हम चार्जेस के नाम के साथ, मतलब 23 या 32, इस तरह हम नाम उसको दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। बस सिंपल बात ये है कि दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्सेज हैं उन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में, दोनों की फ़ोर्स एक ही डायरेक्शन में। अब अगर हम पहले वाले की बात करें, चार्जेस Q1 और चार्जेस Q3 के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो कैसे निकालेंगे, हम अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ निकालेंगे। F13 इज इक्वल टू K Q1 Q3 अपॉन R²। K की हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, 9 एक्सपोनेंट 9। ये हमने K की अगर 9 एक्सपोनेंट 9 रख दिया, सही है। उसके बाद हमारे पास क्या था, Q1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, कितनी है, 1 एक्सपोनेंट -4। Q3 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 6 एक्सपोनेंट -5। और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना हुआ, 0.2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना था, 0.4। अब इन दोनों को हाफ़ कर देंगे, क्योंकि Q3 किस में, मिडिल में करेंगे तो 0.4 का हाफ कितना हो गया, 0.2। तो इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास F13 जो आ जाएगा, जो फोर्स आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 1350 न्यूटन। सही है। अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड इतना हो, कितना हो, 1 एक्सपोनेंट -4 और 6 एक्सपोनेंट -5, और इनका डिस्टेंस कितना हो, 0.2 इनके दरमियान डिस्टेंस हो, तो इनके दरमियान फोर्स कितनी होगी, 1350 न्यूटन की फोर्स होगी। अच्छी खासी बड़ी फोर्स है ये, सही है। अब अगर बात करें फोर्स से ऑफ 2-3, मतलब कि चार्ज 2 और चार्ज 3 के दरमियान कितनी फोर्स होगी, तो हम लिखेंगे Q3 Q2 अपॉन R²। K हमारे पास क्या हो गया, वही कांस्टेंट हो गया। Q3 की वैल्यू हमारे पास 1 एक्सपोनेंट -4 है, Q2 की हमारे पास वैल्यू 6 एक्सपोनेंट -5 है, और इन दोनों के दरमियान भी हमारे पास डिस्टेंस क्या हो गया, 0.2। अगर इनको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम ही आ रहा है। इसका भी हमारे पास फोर्स कितनी हो गई, 1350, क्योंकि चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी सेम है और आपस में डिस्टेंस भी सेम है, तो हमारे पास ऑब्वियस फोर्स भी क्या होगी, सेम होगी। हमने बोला था नेट फोर्स क्या होगी, इन दोनों फोर्सेस को सम अप करने पे हमारे पास क्या आएगी, नेट फोर्स। तो 1350 प्लस 1350 हमारे पास कितना हो गया, 2708 न्यूटन। अगर इसको हम एक्सपोनेंट में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 2.7 एक्सपोनेंट -3। अब ये क्या है, इन्होंने आखिर में पूछा था किस तरफ टूवर्ड्स जा रहा है, तो ये हम लिख देंगे आखिर में टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये हमारे पास अगर डायग्राम में हम देखें तो ये देखें, ये दोनों फोर्सेस जो कहाँ जा रही थी, Q2 पे जा रही थी, तो इन दोनों को सम करा था हमने। ये देखें, ये तो कहाँ पे जा रही है, नेगेटिव चार्ज पे। फोर्स जो फाइनल फोर्स है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज पे जा रही है, तो हमारे पास इसका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ।